मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का बयान अमर्यादित। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव महिला सभा आशुतोष सिंह ने कहा कि अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं। अगर मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा महिला सैन्य अधिकारी जो एक अच्छा काम कर रही है उस पर अभद्र टिप्पणी कर दी, अगर माफी नहीं मांगी और मंत्री जी को नहीं हटाया तो बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं तो उन्होंने जो कुरैशी जी महिला सैन्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ जिन्होंने अभद्र बयान दिया है उसके खिलाफ हम लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए कि राष्ट्रपति जी इस बात को ध्यान दें कि जो मंत्री बैठे हैं वो इस महिलाओं को इस तरह तिरस्कार करेंगे तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसलिए उनको जानकारी देने के लिए कि दिमाग खोलने के लिए बीजेपी वाले दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि एक महिला जो इतना अच्छा काम कर रही हो उसके लिए अभद्र टिप्पणी कर दी। क्या सोच रहे हैं उनकी, आगे का क्या रहेगा? अगर नहीं माफ़ी मांगी उन्होंने और मंत्री जी को नहीं हटाया तो इसका आंदोलन बड़ा हो जाएगा। अभी तो छोटा सा है, बस ज्ञापन देने आए। एवं शहर कांग्रेस के तत्वावधान में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने जिस देश की बेटी एवं सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अमर्यादित टिप्पणी की है इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि विजय शाह की यह अमर्यादित टिप्पणी देश व नारी तथा सेना का घोर अपमान है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के शब्दों में भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। इससे सरकार की अलोकतांत्रिक और समाज में नफरत फैलाने की मंशा स्पष्ट हो गई है और यह भी कहा कि मंत्री का ये बयान युद्ध के समय सेना के मनोबल पर असर डाल सकता है। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह मध्य प्रदेश के मंत्री ने हमारी देश की सिपाही और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह अमर्यादित टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर हम शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक ज्ञापन देने के लिए आए थे जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को। उस ज्ञापन में हम लोगों ने अपील की है कि तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए और जिस तरह इस समय देश में जहां एक तरफ पाकिस्तान से हम लड़ाई कर रहे हैं, जहां सीज फायर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं इस तरह से धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी एक परिपाटी रही है और इसका संज्ञान तत्काल राष्ट्रपति महोदय को लेना चाहिए। आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल असहमत है और हम गांधीवादी नीति के लोग हैं, हम गांधी के वंशज हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है हम सदैव उसका विरोध करते रहेंगे। और जिस तरह ये विजय शाह ने जो ये अमर्यादित टिप्पणी की है, हम सब कांग्रेस जन इसकी भर्त्सना करते हैं। युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान में, जिसमें हमारी हिंदुस्तान की बेटी सोफिया कुरैशी बढ़ चढ़ कर सरकार ने उसको आगे रखा, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी ओछी हरकतों से या ये कह लीजिए जो उनकी विचारधारा है उस पे जो चलकर उन्होंने देश की बेटी का मजाक उड़ाया, वो शर्मसार करने वाला है और ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और वहाँ राज्यपाल क्या कर रहे हैं, अगर अभी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वही राज्यपाल बढ़ चढ़ कर आगे आगे हर चीज़ बोलते, लेकिन आज उनके एक शब्द हम लोगों को सुनने में नहीं आया। लेकिन सौभाग्य की बात, और हमारे देश की बेटियों के पक्ष में कम से कम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंत्री को डांटा है, लेकिन डांटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ऐसे संवैधानिक पद पे वो वहाँ मौजूद हैं और ऐसी हरकतें जो आए दिन कहीं ना कहीं इनके मंत्रियों की सुनने में मिलती है, जहाँ जहाँ पूरे देश में उनकी सरकार है, हर जगह से सिर्फ ऐसे वक्तव्य आते हैं और वो 4 दिन चर्चा में रहते हैं, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है उनकी बोले हुए शब्द। ये शायद हम हिंदुस्तान के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर से समझें इस बात को कि हम देश को किस मोड़ पे लेके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो सेना, हमारी सेना की जो बेटी है, जो हिंदुस्तान की बेटी है, उसके ऊपर ऐसा वक्तव्य देना एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति से के अशोभनीय लगता है।